अस्सलामुअलैकुम। स्टेनोग्राफ़र मोहम्मद आसिफ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में 50 एमसीक्यूज़ की वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी थी, तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सके। बेसिकली ये वो एमसीक्यूज़ हैं जिसका टेस्ट 29/9/2024 को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट हुआ था और इसमें टोटल जो पोस्टिस थी वो 377 थी। बेसिकली ये जो वीडियो नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज़ के हवाले से जो मैं बना रहा हूँ उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने 29/9/2024 को टेस्ट दिया था, क्योंकि वो अपनी प्रोग्रेस चेक करके अपने टेस्ट का मेरिट बना सकते हैं आया कि हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो लिहाजा जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि पीपीएससी, एनटीएससी या कोई भी एजेंसी है जिसके थ्रू टेस्ट कंडक्ट होता है, उनके टेस्ट लेने का तरीकाकार क्या है, वो टेस्ट किस तरह लेते हैं, तो उन्हें भी अंदाज़ा हो जाएगा। ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ हैं। और बेसिकली एमसीक्यूज़ और शॉर्ट हैंड करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं अगर हमारे पास एफए टू बैचलर डिग्री है। और बिल्कुल सिंपल डिग्री उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए ये बेस्ट मौका है कि वो शॉर्ट हैंड को सीखें, साथ जनरल नॉलेज को सीखें। आए दिन मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब्स आती रहती हैं, क्योंकि टाइपिंग जो बंदा सीख लेगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग लाजमी सीखनी होती है। जो बंदा टाइपिंग सीख लेगा, क्योंकि जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर था, उन्होंने 40 की टाइपिंग मांगी थी। अब ये बड़ा आसान टेस्ट आया था, जो भी कैंडिडेट इसमें पास हो गया तो आगे टाइपिंग वाला मसला, अगर उसने टाइपिंग अच्छे से की होगी तो वो इजीली इस जॉब में इन हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि शॉर्ट हैंड स्किल को सीखें, उसके साथ साथ जनरल नॉलेज स्किल को सीखें। अगर आपके पास टाइपिंग नहीं है तो टाइपिंग बनाएं, बिल्कुल आसान है। अगर समझ नहीं आती तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए रेडी हूँ। तो इसलिए आप परेशान ना हों, ये इंतहाई अच्छा वे है जॉब हासिल करने का। यकीन करें, जॉब श्योरिटी है, मिल के रहेगी, वो भी बगैर किसी सिफारिश और रिश्वत के। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स डिबगर्स कम्स अंडर। तो किसके अंडर जाता है? डिबगर्स और एडिटर्स करने के लिए वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो राइट आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, टू एग्जिट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो वी यूज़। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो को एग्जिट करने के लिए हम कौन सा बटन इस्तेमाल करते हैं? तो राइट आंसर है क्लिक द क्लोज बटन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रिफ्रेश अ वेब पेज। बिल्कुल आसान है, इजी है, तो F5 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, वी कैन डिलीट एन आइटम बाय प्रेसिंग विच की। कौन सी की होती है डिलीट करने के लिए जो हम प्रेस करते हैं? तो वो डिलीट की है। राइट आंसर इसका डिलीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ख़ास तौर पर टास्क करने के लिए इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, पेज ऑफ एम एस एक्सेल इज़ इन द फॉर्म ऑफ। एम एस एक्सेल में पेज की जो शक्ल है, जो फॉर्म है, वो किस तरह की होती है? वो टेबल की सूरत में होती है, क्योंकि जैसे ही आप एम एस एक्सेल ओपन करते हैं ना तो वो टेबल शो होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, इन एम एस एक्सेल टू डिलीट डुप्लीकेट वैल्यूज विच मेन्यू इज़ यूज्ड। कौन सा मेन्यू यूज़ किया जाता है जब कोई डुप्लीकेट आपने वैल्यू को डिलीट करना हो एम एस एक्सेल में? तो वो है राइट आंसर डाटा। तो डाटा मेन्यू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, विच टाइप ऑफ फॉन्ट्स आर सूटेबल फॉर टाइटल्स एंड हेडलाइंस। टाइटल्स और हेडलाइंस को लगाने के लिए कौन सा फॉन्ट्स ज़्यादा सूटेबल है, किस किस्म का? तो इसका जो राइट आंसर है वो सैन्स सेर्फ फॉन्ट है। इसकी मैंने थोड़ी सी डिटेल भी लिखी है। सेंस सेरिफ फॉन्ट आर मोस्टली फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ये ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सेंस द फ्रेंच वर्ड, सेंस बेसिकली फ्रेंच वर्ड है।
तो ये आपको एक पिक्चर भी शो हो रही है। इसकी डिटेल देने का मकसद ये था, ये पिक वगैरह भी देने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि जब आप होम पेज के राइट साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ ये ए बने होते हैं, ए छोटा और बड़ा उसका साइज, तो वो बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसको हम सेंस सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, द बेस्ट व्यू टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए बेस्ट व्यू क्या है, तो राइट आंसर है स्लाइड सॉर्टर व्यू। आगे क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की एग्जांपल इनमें से कौन सी है, तो राइट आंसर है अंडरलाइनिंग, हाइपरलिंक, एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस, रिप्लेसिंग टू विद हाइफन, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर था ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स अस टू प्रोसेस लेटर्स। तो लेटर्स के प्रोसेस के लिए कौन सा काबल मेल है, तो वो मेल मर्ज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू यू इंसर्ट दी कंटेंट। तो कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए आपको हेल्प मिलती है इनमें से कौन सी, ऑफ क्लिप बोर्ड एज टेक्स्ट। जब आप क्लिप बोर्ड पर टेक्स्ट को लिखते हैं विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, बगैर किसी फॉर्मेटिंग के, तो वो पेस्ट स्पेशल की होती है या कंट्रोल+V है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, ऑन विच बार वी कैन सी द करंट पोजीशन ऑफ द स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में करंट पोजीशन में जो स्लाइड किस बार में आपको नज़र आती है, तो वो स्टेटस बार में शो हो रही होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 में है, व्हाट इज़ द मोशन पैथ इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट बेसिकली मोशन जो पैथ है, मोशन का जो रास्ता है, वो किस लिए MS पावर पॉइंट में इस्तेमाल होता है, तो वो एन एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट, एनिमेशन मीन डिज़ाइन ग्राफिक वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, इफ़ यू वांट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू एम्प्लॉयज़ इन द ईयर 2016 विच चार्ट विल यू यूज़ इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में आप कौन सा चार्ट इस्तेमाल करेंगे जब किसी दो एम्प्लॉयज़ की 2016 की आप उनकी परफॉर्मेंस का मुवाजना करना होगा, तो वो लाइन चार्ट हम इस्तेमाल करेंगे जिससे उन दोनों के दरमियान कंपेयर हो जाएगा, मुवाजना हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, विच फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कौन सा मशहूर तरीन फादर ऑफ कंप्यूटर मुस्लिम साइंसदान है, वो मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़म, ठीक है, अल ख्वारिज़म शहर के रहने वाला था। आगे क्वेश्चन नंबर 68 है, फेमस मेंचर लेक इज सिचुएटेड इन। तो फेमस जो मेंचर लेक है, झील है, वो कहाँ वाक़या है, तो इसका जो राइट आंसर वो दादू है। बाज़ ये जैम शहरों और दादू ये दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, और बाज़ जैम शहरों ही अकेला वर्ड आ जाता है। तो ये जैम शहरों और दादू के डिस्ट्रिक्ट ये दो हैं, सिंध के इनके दरमियान वाक़या है। और इसके अलावा ये इंडस रिवर के वेस्ट में वाक़या है। उसके बाद इसका जो एरिया है ये 350 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड आफ्टर एवरी ईयर। तो हर साल ये कब हेल्ड होता है, तो ये 4 साल बाद हेल्ड होता है। और ये कब फाउंड हुआ, तो ये 1818 में इंग्लैंड में फाउंड किया गया था, यानी खेला गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, नॉन एडिबल मशरूम्स। तो नॉन एडिबल जो मशरूम हैं, जो ना खाने वाले जो मशरूम हैं, वो कौन से होते हैं, जो इसका राइट आंसर था वो एमनीटा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, विच कंट्री हेल्प्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ गवादर पोर्ट। तो गवादर पोर्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा कंट्री हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की, तो ये चाइना है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्वेश्चन नंबर 71 में डोगरा राजा गुलाब हैरी सिंह बॉट कश्मीर इन विच ईयर। किस साल में डोगरा राजा ने कश्मीर को बॉट यानी ख़रीदा था, तो ये 16 मार्च 1864 में इसने 75 लाख में अंग्रेज़ों से ख़रीदा था, क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, क्वेश्चन नंबर 72 में द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC वाज फाउंडेड इन विच ईयर। किस साल में ये APEC जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन पाई गई है, मीन फाउंड की गई है, तो इसका राइट आंसर 1989 यानी नवंबर 89 को ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल कैमरा में ये फाउंड की गई थी, यानी पाई गई थी।
और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है एवरीवन कैन डू दिस। तो एवरीवन जो है हम इसको क्या समझते हैं, द अंडरलाइन वर्ड ग्रामेटिकली। तो ग्रामेटिकली हम इसे क्या अंडरस्टैंड करेंगे, इसे हम प्रोनाउन करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है। तो सिंगुलर वर्ड सेम मीनिंग में जैसे कि एवरीबॉडी है, तो इसे हम एज ए ट्रीटेड सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पर इसे ट्रीट करेंगे। ठीक हो गया। बाद क्वेश्चन नंबर 74 है आ फोर साइड्स रेक्टेंगल इज कॉल्ड। तो इसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे 90 डिग्री के दोनों तरफ का जो रेक्टेंगल है वो 90 डिग्री का होता है, बल्कि चारों साइड की तरफ 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो बेसिकली उनकी जो साइड्स है वो बिल्कुल इक्वल होती है, तो उससे जिनकी साइड इक्वल होती हैं, जिन मुरब्बा की साइड्स इक्वल होती हैं, वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है उर्दू ज़ुबान का पहला बाकायदा शायर कौन था। उर्दू ज़ुबान का तो ये कली कुतुब शाह थे, और इसका जो राइट आंसर है वो कली कुतुब शाह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है अल्लामा इकबाल का पहला शायर मजमूआ कौन सा था। तो ये बांगे दरा था। बांगे दरा अल्लामा इकबाल की जो बुक है ये बड़ी मशहूर बुक है। तो ये क्वेश्चन कोई 76 मेरे हाथ में लगे हैं, जिनका पेपर 29/9/2024 को हुआ है। इनकी मैंने वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। तो इनसे चेक करके आप अपनी प्रोग्रेस भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो टेस्ट दिया है कि आया कि हमारे उसमें कितने नंबर हैं, हम उसमें एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।